दोस्तों और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जैसे कि आप किसान भाई गर्मियों में भिंडी की फसल करते हैं और भिंडी की फसल में जैसे कि आप देख सकते हैं जो कि अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रही हैं और अच्छे से नहीं चल रही हैं। और जैसे कि भिंडी के जो पौधे हैं उनके पत्ते ऐसे झुलस रहे हैं, तो आपको इस अवस्था में क्या करना पड़ेगा। आप किसान भाइयों को समझना पड़ेगा कि आपकी भिंडी की फसल में ऐसा कौन सा रोग आया है। तो आपको रोग को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर बाद में आपको जो कि फंगिसाइड दवा लेकर आना है, फिर बाद में स्प्रे करना है। और उसके साथ साथ में आपको ऐसी कीटनाशक दवा भी बताऊंगा जिससे कि जो आपकी भिंडी की फसल में जो सफ़ेद मच्छर, काले मच्छर या फिर हरे मच्छर लगते हैं और उसके साथ साथ में जैसे कि इल्ली लगती हैं आपकी भिंडी की फसल में, तो वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी। तो आप किसान भाइयों को इस वीडियो में मैं आपको A to Z जानकारी देने वाला हूं और आपको मैं बताने वाला हूं कि भिंडी की फसल में आप कीट, इल्ली को भी अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे और उसके साथ साथ आप रोग को भी अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। और आपकी भिंडी की फसल में जितने भी प्रकार के सफ़ेद मच्छर, काले मच्छर लगते हैं तो उन सभी को अच्छे से कंट्रोल कर लेंगे। तो आप किसान भाइयों को अपनी भिंडी की फसल में एक तो कीटनाशक डालना है और दूसरा डालना है फंगिसाइड, जिससे आपकी भिंडी की फसल अच्छे से ग्रोथ भी करने लग जाएगी और फुटाव भी करेगी और आपकी जो भिंडी की फसल में ऐसे पत्ते जो कि झुलस रहे हैं तो यह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। उससे पहले आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप किसान भाइयों को बताते हैं कि आप किसान भाई अपनी भिंडी की फसल या फिर किसी भी प्रकार की फसल लगाते हैं तो उनमें कौन कौन से रोग लगते हैं या फिर कौन कौन से कीट लगते हैं, तो उन सभी की जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं जैसे कि आप किसान भाई गर्मियों में भिंडी की फसल करते हैं और भिंडी की फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रही है और इस प्रकार की हो गई हैं, तो इस अवस्था में आपको लेना है फंगिसाइड। तो आप किसान भाइयों को बायर कंपनी का जो नेटिव फंगिसाइड आता है तो आप किसान भाइयों को वह फंगिसाइड लेना है और जो 15 से 16 लीटर का टंकी आता है तो उसमें आपको 30 ग्राम लेना है। क्योंकि किसान भाइयों जो आपकी भिंडी की फसल में यह रोग है तो यह झुलसा रोग है, जिससे कि झुलसा रोग ऐसा होता है जो धीरे धीरे पौधों में आता है, फिर आपकी पूरी जो कि भिंडी की फसल में जो कि यह रोग फैल जाता है, जिससे कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस अवस्था में आपको जो कि ज़्यादा डोज मिलाकर जो कि आपको भिंडी की फसल में स्प्रे करना है, जिससे कि यह रोग अच्छे से कंट्रोल हो जाए। तो आप किसान भाइयों को मैंने जो कि फंगिसाइड दवा भी बता दी है और आपको डोज भी बता दी है। तो उसके बाद बात करते हैं जैसे कि आपकी भिंडी की फसल में जो कि काले मच्छर, हरे मच्छर या फिर इल्ली लगी हुई हैं, तो उसके लिए आपको लेना है किसी भी कंपनी की जो कि दवा। तो मैं आपको टेक्निकल बता देता हूँ, उस टेक्निकल के आधार पर आप उस कीटनाशक को लेकर आ सकते हैं। तो आपको इमिडाक्लोप्रिड 40% और पिप्रोनिल 40% WG फॉर्म में जो कीटनाशक दवा देखने को मिलती है तो आपको यह कीटनाशक दवा लेकर आ जाना है। और आपको इस दवा का डोज जो कि 15 से 16 लीटर का टंकी में जो कि आपको 8 से 9 ग्राम डालना है। फिर बाद में आप किसान भाई जो कि फंगिसाइड दवा और कीटनाशक दवा दोनों दवाओं को मिलाकर आप अपनी भिंडी की फसल में स्प्रे करते हैं तो भिंडी की फसल में आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, जिससे कि यह रोग भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा और भिंडी की फसल में जो सफ़ेद मच्छर, काले मच्छर लगते हैं तो वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने आपको भिंडी की फसल के बारे में बता दिए हैं। और आज जितने भी किसान भाई जो कि गर्मियों में भिंडी की फसल करते हैं तो उन किसान भाइयों को भी यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि वह किसान भाई भी इस वीडियो को अच्छे से देखकर समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि भिंडी की फसल में कौन सा रोग आता है और भिंडी की फसल को किस प्रकार से हरा भरा करें और भिंडी की फसल में जो कि मच्छर लगते हैं तो उनको किस प्रकार से कंट्रोल करें। तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में घंटी को भी दबा दीजिए, जिससे कि आप किसान भाइयों को समय समय पर नई नई जानकारियाँ देखने को मिल जाएगी। यदि आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।